भविष्यवाणी उनके जीवन का विवरण दर्ज करने से पहले हम उनके बारे में उन भविष्यवाणियों को कलमबद्ध करते हैं जो योग्य पूर्वजों द्वारा की गई थीं। इमाम जाफर सादिक अपनी पुस्तक कश्फ अल-गयूब अनदेखी का ज्ञान में लिखते हैं, शुक्रवार की रात 11वीं रज्जब अल-मरज्जब 1400 हिजरी में पवित्र कुरान के पाठ में लगा हुआ था। आधी रात हो चुकी थी। असामान्य रूप से नींद ने मुझ पर कब्जा कर लिया। सभी प्रयासों के बावजूद मैं सोने से खुद को रोक नहीं सका। एक सपने में मैंने अजीब रहस्य देखे। मैं मलकुट आत्माओं की दुनिया में पहुंच गया और फिर जबरुत सर्वशक्तिमान अल्लाह के गुणों के बारे में जागरूकता की दुनिया में पहुंच गया। मैंने वसंत के समय में एक बगीचा देखा जिसमें फरिश्ते कतारबद्ध थे और सभी पैगंबरों, उन सभी पर शांति हो, की आत्माएं एकत्रित थीं। साथ ही सभी औलिया, फकीरों की आत्माएं भी मौजूद थीं, देखा गया। इसी बीच अंस बिन मलिक मेरे पास आए और कहा, दुनिया के सबसे सम्मानित, महान और धन्य पैगंबर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनके साथ गया और देखा कि वहां एक तंबू लगा हुआ था जो एक ही हीरे से बना था, जिसमें पैगंबर एक राजसी सिंहासन पर बैठे थे। सामने पैगंबर के परिवार के 11 सदस्य बैठे थे और उनके सभी साथी भी बैठे थे। अल्लाह सर्वशक्तिमान उन सभी पर प्रसन्न हो। मुझे देखकर पैगंबर ने मुझे इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे बेटे, तुम 3 दिन में मुझसे मिलोगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जबरूत की इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाएं। इस सम्माननीय आदेश को सुनने के बाद मैंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और औपचारिकताएं निभाईं। मैंने बैठने का इरादा किया था, लेकिन साथ ही पैगंबर ने मुझे सिंहासन के सामने बैठने का आदेश दिया। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। इसी बीच मैंने 2 आत्माओं को एक के पीछे एक आते हुए देखा। वे पवित्र सिंहासन के सामने रुक गए। सामने वाली आत्मा सफेद पन्ने की तरह पूरी तरह से प्रकाशमान थी और पीछे वाली आत्मा लाल माणिक की तरह प्रकाश का अवतार थी। पहली आत्मा से पैगंबर ने स्वर्गीय भाषा में बात की और उसे सिंहासन पर अपने दाहिनी ओर बैठाया। इसी प्रकार उसने दूसरी आत्मा से भी कुछ शब्द बोले और उसे अपनी बाईं ओर बैठा लिया। इसके बाद उन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन को संबोधित करते हुए कहा, जब खुशी से हम सभी ने आपके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मोहर लगाई तो मेरे मन में यह विचार आया कि उम्मत को झटका लगेगा। अनायास महादूत गैब्रियल ने एक खुशी की खबर दी कि इन राजकुमारों की संतानों में से 2 व्यक्ति पैदा होंगे जो दुनिया के अंत तक इस्लाम को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। और यहां ये वही 2 आत्माएं हैं। पवित्र आत्मा दाहिनी ओर बैठी और फना फी अल रसूल पैगंबर में विलुप्त होने के चरण पर कब्जा कर लिया, जो कि भविष्यवक्ता और दया के चरण का गठन करता है। फिर भी उसकी स्पष्ट स्थिति गौथ और कुतुब अल अक्तब की होगी। वह मेरी संतान है और महान मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उपरोक्त गौथ के बाद दूसरी आत्मा मानव अस्तित्व में आएगी। उसका नाम गुरु अलाउद्दीन अली अहमद उर्फ साबिर रखा जाएगा। वह सर्वोच्च आनंद उठाएगा, रहस्यवाद का चरण, और यह अपने सबसे भव्य प्रकार का अवतार होगा। वह अविश्वासियों और ईर्ष्यालु लोगों को दंड देगा। यह सब समझाने के बाद बैठा हुआ व्यक्ति उठ गया और मेरी आंखें खुली रह गईं। पैगंबर के सही मार्गदर्शित साथी अल्लाह सर्वशक्तिमान उन सभी पर प्रसन्न हो सकते हैं। अबू बकर सिद्दीकी, उमर फारूक, उथमान अल गनी, अंस बिन मलिक और अब्दुल अजीज बिन हारिथ ने इस घटना को अपने संबंधित लेखन में निम्नलिखित प्रभाव से वर्णित किया है। शुक्रवार 12 रब्बी अल अव्वल 10 को ईशा प्रार्थना के बाद एएच पैगंबर हमें मस्कट शहर की ओर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद हम एक पेड़ के नीचे रुके। वहां एक दूसरे से कुछ दूरी पर 3 ताड़ के पेड़ लगे थे। पैगंबर कुछ देर तक उनके बीच टहलते रहे। इस बीच अबू बकर ने आदरपूर्वक कहा, हे सर्वशक्तिमान अल्लाह के दूत, इस्लामी रहस्यवाद में शिक्षा की यह प्रक्रिया कैसे जारी रहेगी? पैगंबर ने उत्तर दिया, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वह मेरी उम्माह के बीच रहस्यवादी पैदा करेगा, जिनकी उपस्थिति के कारण मेरे अनुयायियों को इस्लामी रहस्यवाद में शिक्षा के बारे में कभी चिंता नहीं होगी। फिर पैगंबर ने आगे कहा, सभी आत्माओं के निर्माता ने उन्हें
पहले आकाश में 4 पंक्तियों में विभाजित करने का आदेश दिया और तदनुसार उन्हें स्थिति और चरण प्रदान किए। संविदा के दिन जब सभी आत्माएं रब अल्लाह के सामने सजदा करती थीं, तो अलाउद्दीन अली अहमद उर्फ साबिर फकीरों की कतार से आगे बढ़कर पैगंबरों की कतार में आ गए और फिर सजदा किया। इसके बाद अरखंगेल गैब्रियल उसे अपने पंखों पर बिठाकर वापस रहस्यवादियों की पंक्ति में ले गया। और यही वह समय है जब गुरु अलाउद्दीन अली अहमद उर्फ साबिर को रहस्यवाद की मुहर दी गई थी, जो उनके दाहिने कंधे के पीछे कंधे के ब्लेड के नीचे उभरी हुई थी। यह मुहर सर्वशक्तिमान अल्लाह फना फी अल अल्लाह में विलुप्त होने का चरण है। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सर्वशक्तिमान अल्लाह के कुतुब शाश्वत गौथ अल हसन और अल हुसैन जुड़वा उपकार के वंशज अपने एक संकलन कुर्बत उल वहदत सर्वशक्तिमान अल्लाह से निकटता में लिखते हैं, जबरूत के दायरे में एक रात फातिमा तुझ जोहरा अल्लाह सर्वशक्तिमान उस पर प्रसन्न हो सकता है ने कहा, हे मेरे बेटे, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मुझे खुद और गुरु अलाउद्दीन प्रदान किया है। दीन अली अहमद साबिर अल हसन और अल हुसैन के बदले में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उनका जन्म अब्दुल वहाब और अब्दुल रहीम के परिवारों में होगा, जो हमारे वंश